वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन है ना, यूजी का रिजल्ट, वो आरआरबी एनटीपीसी यूजी की आंसर की आ चुकी है ना। और वो कल आई थी और मैंने चेक भी कर लिया था, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा था। तो मैं अब प्रिपेयर हुई हूँ ढंग से अपना सारा डाटा वगैरह निकाल के और वीडियो बनाने के लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा था 17 जून को शिफ्ट थर्ड में। और मैं जब कह भी रही थी कि मतलब थोड़ा पेपर ना थोड़ा वियर्ड सा लगा, थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा भारी था पेपर मेरा। तो मैंने चेक किया तो शिफ्ट जो है 7th नंबर पे आ रही है हार्डेस्ट में। हालांकि इतना भारी भी नहीं था, क्योंकि पता लग रहा है ना 7th नंबर पे आ रही है हार्डेस्ट में। तो थोड़ा बहुत तो भारी था, है ना, जब तो 7th नंबर पे आ रही है, नहीं तो आती क्यों। तो उसके अकॉर्डिंग ही है। और मेरे इसमें जो मार्क्स बन रहे हैं वे बन रहे हैं 67। किस तरीके से बन रहे हैं मैं बताती हूँ। मेरी जोन है चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन मैंने इसलिए भर दी थी क्योंकि हमारे यहाँ का सारा एनसीआर का रीजन है और थोड़ा नज़दीक सा पड़ जाता है, मैंने इसलिए भर दिया। हालांकि मुझे पता है कंपटीशन चंडीगढ़ जोन में बहुत बढ़िया रहता है और इसमें वैकेंसीज भी कम थी इस बार। पर मैंने ऐसे ही भर दी थी कि बस फिर कहीं और लग जाए तो फिर जाना भी नहीं हो पाएगा, कि थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जैसे वैकेंसीज तो अब की बार बहुत कम है इसमें चंडीगढ़ जो हमारी जोन है। और ऊपर से जो भरने वालों की संख्या है वो बहुत है ना। एक तो रीज़न ही ऐसा है एनसीआर का, ऊपर से तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो 67 मार्क्स पे देखो हार्ड शिफ्ट होने के बावजूद, क्योंकि 7th नंबर पे अगर टॉप 5 में होते तो भी मैं कुछ कह सकती थी कि 10-15 ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता कितने क्या कहाँ किस तरीके से नंबर बढ़ा दें। और अगर टीचर्स की बात करें तो सेफ रेंज में कह रहे हैं कि अगर आपके 75 के लगभग आ रहे हैं, 75 या 70 प्लस भी कह लें, तो आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं सीबीटी टू वगैरह के लिए। खैर प्रिपेयर का तो कुछ नहीं है, प्रिपेयर तो हम लगातार कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट एस्पिरेंट से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब अपना थोड़ा 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 इंक्रीज कर ही रहे हैं। नहीं है, बिना प्रिपेयर करे तो होने का भी नहीं है ना। तो लगातार धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी कुछ होगा। स्पेशली सीबीटी टू के लिए आपको फिर जीके वगैरह भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। क्योंकि इसमें अगर मैं कहूँ ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों रुक रहा है, तो वो जीके की वजह से रुक रहा है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ। मैंने राइट किए थे 75, ठीक है, 75 में राइट थे, लेकिन मेरे रॉन्ग हो गए 24 मेरे रॉन्ग हो गए। अब जैसे कि मैंने जब इसमें प्रिपेयर किया था ना, तो मेरे इतने सारे एग्जाम्स थे, मैं क्या बताऊँ। चाहे एक पटवारी का एग्ज़ाम था मेरा, है ना, एक मेरा यही था आरआरबी का, एनटीपीसी का, मतलब मेरे सारे एग्ज़ाम मेरे इकट्ठे हो गए थे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी था। तो इतना इतना कह सकते हैं हम, इतना होच-पोच हो गया कि ढंग से किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाया। तो वो ये सबके मार्क लाइन पे है, सबके मार्क लाइन पे, इसमें 1 से रहे, इसमें 2 से, इसमें 3 से रहे, ऐसे ही सब में ऐसे ही है। तो इसमें मैं बताऊँ तो मैंने इतना कुछ खासा किया तो नहीं था, लेकिन यही है कि मैथ और रीजनिंग मैंने पहले बताई थी, मेरी शिफ्ट की रीजनिंग मुझे सही लगी, डुएबल लगी। उसमें से एक सवाल था, जो सवाल हालांकि मुझसे निकल गया था, लेकिन वो होता है ना कि खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो मैंने वो सोल्व किया, उसका पैटर्न भी मैंने कर लिया, आपको पता लग गया होगा। जिस जो मेरे शिफ्ट के होंगे वो सवाल ऐसे ही था, बेकार सा, 4 4 8 8 12 12 इस तरीके से सीरीज थी। मतलब मैंने डिकोड कर ली थी, मैंने तो सोल्व कर लिया था। बट मैं उसके आंसर पे, क्योंकि टाइम में इतना जल्दी जल्दी में रहता है ना, उसके आंसर पे मैं बिलीव नहीं करी। और मैंने उसे मतलब अटैम्प्ट नॉन अटैम्प्ट, मतलब मुझे बाद में याद भी नहीं रहा कि तुमने एक सवाल छोड़ रखा है, नहीं तो मैं उसे लगा देती। वो सही था उसका आंसर, तो मैंने एक अटैम्प्ट नॉन अटैम्प्ट में काउंट हो गया मेरा। ऊपर से इसमें मेरा, मुझे नहीं पता रीजनिंग में 4 गलत आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हो गया होगा कुछ मिस्टेक जल्दी 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 में। हालांकि मेरी सारी रीजनिंग आसानी थी, डुएबल थी, ऐसा कुछ भारी था भी नहीं। अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में हमारा 27 मेरे राइट थे और 3 रॉन्ग थे। हालांकि मैथ मैंने बताया था, मैथ में ना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थी, मैथ में थोड़े से सवाल हिरा फिरा से रखे थे, लेकिन वही है कि डुएबल था। तो 3 गलत आए इसमें, 27 सही थे, रीजनिंग में 4 गलत आए, 25 सही थे। अब जीके का सुनो, जीके मैंने कई बार बता रखी है, मेरी जीके अच्छी नहीं है और मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे हर बार डुबो डुबो के मारेगी। तो 23 राइट है मेरे जीके में एंड 17 मेरे गलत है। 17 गलत है और 17 ने मुझे बढ़िया तरीके से तहस नहस कर रखा है। ओवरऑल मेरा 24 रॉन्ग है। एंड 24 को आप कर दो, 3 से हाफ कर दो 8 नंबर काट लिए मेरे। 75 में से 8 घटा दो, अब देखो 67 मार्क्स मेरे बैठ रहे हैं, है ना। अब मैं क्या कहूँ,
मतलब मैं क्या कहूँ, हार्ड शिफ्ट है तो मेरे 10 नंबर बढ़ जाएंगे, है ना, 75। ये चंडीगढ़ वाली आरआरबी जोन है, और इसमें अगर आप कट ऑफ की बात करो तो जहाँ तक मुझे लगता है 80+ कट ऑफ जाएगा, है ना, 80+ कट ऑफ जाएगा। और 80+ कट ऑफ जाने का मतलब ये है कि मैं 20 नंबर बढ़ा लूँ। सब तुक्केबाजी है। रही बात प्रिपेयर करने की CBT 2 की, तो भाई हम गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम्स मांगती है कि आप अपने आप को फिल्टर करते रहो करते रहो करते रहो। अभी 1 नंबर से रहो, फिर 2 से रहो, ऐसे कर करके, और फिर जाके तुम्हें कुछ मिलेगा। तो यही है। तो भाई CBT 2 का प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं। अब बैठ कर अपना जीके तैयार करेंगे, थोड़ी मैथ में कसर है वो तैयार करेंगे, रीजनिंग में कसर है वो तैयार करेंगे, सब कुछ करना ही अल्टीमेटली। आप लोगों का भी आया होगा, कोई रहा होगा, कोई किसी को हो गया होगा, किसी का बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने देखा है ना, बहुत बच्चों के बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आ रहे हैं, है ना, 80+, 85+, 86, बहुत मतलब अच्छे अच्छे टॉप टॉप नंबर आ रहे हैं, है ना। और बाकी अगर रही बात, तो अच्छा होता अगर इसमें ना 75 के लगभग आ जाते। सबसे बढ़िया बात पता है क्या, रेलवे की, रेलवे में फिजिकल नहीं है। अब फिजिकल में ऐसा तो कुछ नहीं है कि स्पीड वगैरह में आप नहीं ला सकते, आप लाना नहीं करना है, मेहनत करनी बस की नहीं है। यार मेहनत तो हो जाती है, लेकिन बात ये है कि टाइम का हम नहीं डिपेक्ट कर सकते, टाइम कब कहाँ क्या मांगता है ना। और फिजिकल में इंजरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी मतलब हाल ही में मैंने इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनके फिजिकल सारी इंजरी होगी, ये मतलब मेहनत बेकार हो जाती है इंसान की, ओवरऑल बात ये है। इसी वजह से ना नॉन फिजिकल वालों के इतने ज़्यादा पेपर भरते हैं कि इसमें भी देख लो तुम NTPC का। हालांकि मेरा मेन टारगेट था नहीं, तो इस वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो शायद कुछ ऐसा है कि इसमें 30 लाख से ऊपर 30 लाख से ऊपर वे कर रखे हैं, अप्लाई कर रखे हैं, और पोस्ट शायद 3,000 है ना, डाटा की कमी है, ऐसे ही कुछ है। तो मतलब ये देख सकते हो कि एनॉर्मस नंबर ऑफ लोग अप्लाई करते हैं। तो चलो, ज़्यादा मैनारकी नहीं करते, ज़्यादा बकवास नहीं करते हमने। तो यही था कि मुझे अपने नंबर शेयर करने थे, बताने थे आप लोगों को कि किस तरीके से मेरे इतने घटिया नंबर आए हैं, किस तरीके से मैंने ये सब कुछ अचीव किया। आप अपने नंबर मेंशन करना कि आपकी क्या शिफ्ट रही, क्या स्कोर रहा, क्या सब कुछ। हालांकि स्कोर बच्चों का बहुत अच्छा रहा है, मैंने सबके नंबर देखे हैं, किसी के 80, किसी के 85, पता नहीं कितने कितने बढ़िया नंबर आ रहे हैं सबके। थैंक्स। आज की वीडियो में